नमस्कार साथियों, फिर से स्वागत है ध्याता वर्ल्ड पे। साथियों, भारत के प्रजनन दर में गिरावट हुई है। साथियों, प्रजनन दर को इंग्लिश में फर्टिलिटी रेट बोलते हैं। साथियों, RATE रेट बोलते हैं। साथियों, जो बिहार, यूपी समेत 6 राज्यों को छोड़कर सभी स्टेट का मतलब फर्टिलिटी रेट ग्राफ नीचे गिरा है। साथियों, भारत के कुल टोटल फर्टिलिटी रेट, जिसको हिंदी में कुल प्रजनन दर बोलते हैं, 2.1 से घटकर 1.9 हो गई है। साथियों, इसका मतलब क्या होता है? कुल प्रजनन दर मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट। एक महिला औसतन एवरेज कितने बच्चे होंगे, उसी को बोलते हैं कुल फर्टिलिटी रेट। इस बात की जानकारी 2024 की ताजा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, जिसको शॉर्टकट में SRS के रिपोर्ट में मिली है। साथियों, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्लेसमेंट लेवल से नीचे गिर गया है। साथियों, दिल्ली में 1.2 है। साथियों, 1.2 का मतलब एक महिला अपने जीवन में औसतन 1.2 बच्चा मतलब जन्म दे सकती है। जिसके बाद केरल है। साथियों, और तमिलनाडु है, और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। साथियों, यहाँ यहाँ TFR 1.3 है। साथियों, जनसंख्या की कमी का खतरा है। साथियों, जब फर्टिलिटी रेट नीचे गिरता है साथियों, तो जनसंख्या पर खतरा पड़ता है, उस देश की जनसंख्या पर खतरा पड़ता है। भारत की जनसंख्या अभी 142 करोड़ है। साथियों, जब TFR मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 होता है तो इसे रिप्लेसमेंट लेवल कहा जाता है। साथियों, क्योंकि अपने जीवन काल में लगभग 2.1 बच्चों को जन्म देने वाली महिला औसतन अपनी और अपने जीवन साथी की जगह लेती है। साथियों, 2.1 का कहने का मतलब है कि वो अपने जीवन काल में एक महिला दो दो बच्चा लगभग 2 बच्चा के आसपास जन्म देती है। साथियों, मतलब जब प्रजनन दर लंबे समय तक इस स्तर से नीचे बनी रहती है, मतलब 2.1 से जब स्तर से नीचे लंबे समय तक बनी रहती है, तो जनसंख्या ग्रोथ धीमी हो जाती है। साथियों, और जब जनसंख्या धीमा हो जाएगा तो उस देश का जनसंख्या पर खतरा पड़ता है। साथियों, और आखिरकार नकारात्मक भी हो सकती है। साथियों, नेगेटिव हो सकता है। साथियों, जब जनसंख्या गिरता है तो देश पर नकारात्मक पड़ता है। साथियों, रिपोर्ट से पहले एक दशक में हुई प्रतिशत बदलाव पर नजर डालने से पता चलता है कि बिहार में TFR में सबसे कम कमी आई है। साथियों, TFR का मतलब होता है टोटल इनफर्टिलिटी रेट। साथियों, बिहार में 2012 से 14 के बीच 3.2 TFR था। साथियों, टोटल फर्टिलिटी रेट था। साथियों, से 2022-24 में ये फर्टिलिटी रेट मतलब टोटल फर्टिलिटी रेट 2.9 तक पहुंच हुई। साथियों, 2022 से 24 में लगभग 9.4% की कमी आई थी। साथियों, बिहार में 3.2 कहने का मतलब है कि एक महिला, बिहार में जितनी महिला है और जो शादीशुदा है, वो 3.2 का मतलब कहने का मतलब है कि एक महिला लगभग 3 बच्चा अपने औसतन जीवन में क्या करती है? जन्म देती है। औसतन मतलब होता है एवरेज, कोई महिला 3 देगी, कोई 4 देगी, कोई 5 देगी, इसका एवरेज निकाला जाता है। साथियों, तो एवरेज 3.2 होगी, जो 2012-14 का डाटा है। साथियों, आंकड़ा, और 2022-24 में यह 2.9 था। प्रजनन दर मतलब फर्टिलिटी रेट में गिरावट के बावजूद कामकाजी उम्र की आबादी बढ़ी है। साथियों, दिल्ली, तमिलनाडु में कम तो छत्तीसगढ़ में, असम में ज्यादा है। साथियों, फर्टिलिटी रेट छत्तीसगढ़ और असम में भी दो ऐसे राज्य हैं जहां टी प्रोसेस कुल उत्पादन दर ज्यादा है। साथियों, और इससे क्रमशः 11.5% और 13% की जनसंख्या कम गिरावट देखी गई है। साथियों, वही दिल्ली और तमिलनाडु में टी प्रोसेस पहले से ही बहुत कम है। साथियों, वहाँ 1.7 था, वहाँ क्रमशः 29.4
मतलब दिल्ली में, और 23.5 तमिलनाडु में गिरावट आई है साथियों। साथियों, जिन राज्यों में किसी महिला द्वारा जन्म दिए गए बच्चों का औसत संख्या एक दशक से पहले भी रिप्लेसमेंट लेवल जनसंख्या के कुल स्थिर रहने के लिए जरूरत स्तर से नीचे गिर गई थी, वहां कुल जनसंख्या 0.0 से 14 वर्ष की आयु का अनुपात भी सबसे कम है साथियों। कहने का मतलब है कि जिन राज्यों में किसी महिला का द्वारा जन्म दिए गए बच्चों की औसत संख्या दशकों से भी रिप्लेसमेंट लेवल पर कम था, उसमें 0.14 वर्ग की अनुपात सबसे कम थी। तमिलनाडु में 0.14 एज के वर्ग की जनसंख्या कुल जनसंख्या केवल 18% है साथियों। तमिलनाडु में जो भी जनसंख्या है उसमें 18% 0 से 14 वर्ष की जनसंख्या है साथियों। जबकि बिहार में 31% है 0 से 14 वर्ष के मतलब बच्चों का 31% है बिहार में, और तमिलनाडु में 18% है। आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर और पंजाब में यह अनुपात लगभग 19 है साथियों। 3 राज्यों में आंध्र, जम्मू कश्मीर और पंजाब में 19% है साथियों 0 से 14 वर्ष के मतलब बच्चों की संख्या। भारत में हर 4 में से लगभग एक व्यक्ति की आयु 0.14 वर्ग की है साथियों। लगभग भारत में कहने का मतलब है कि चौथा व्यक्ति 0 से 14 वर्ष की उम्र का है, और उसका प्रतिशत बताए तो 24% है साथियों। साथियों, बढ़ रही भारत की कामकाजी उम्र वाली आबादी साथियों, भारत की कामकाजी उम्र वाली आबादी 15 से 59 वर्ष की होती है। कामकाजी मतलब जो काम धंधा कर सके उसका आबादी 15 से 59 वर्ष की है साथियों। इसके बीच में लोग रहता है जो काम धंधा करता है, तो 15 से नीचे वाला लोग बच्चा हो जाता है, और 59 साल के बाद 60 साल के बाद लोग बुजुर्ग हो जाता है तो काम धंधा नहीं करता है। इसलिए 15 से 59 के बीच में कामकाज करने वाला आदमी होता है। उन राज्यों में भी बढ़ रही है प्रजनन दर बहुत कम। इससे यह संकेत मिलता है कि भारत के लिए डेमोग्राफी विंडो, इसको हिंदी में जनसांख्यिकीय अवसर, अभी बंद नहीं हुआ है। 15 से 60 वर्ष का आयु वर्ग भारत की कुल आबादी का 66.4% है साथियों। 15 से 60 वर्ष के उम्र का लोग भारत में कुल 66% रहते हैं साथियों, और 0 से 14 मतलब प्रतिशत की आबादी वाले लोग भारत में 24% रहता है, 0 से 14 वर्ष के लोग साथियों। और 60 वर्ष से अधिक आयु वाले लोग 10% है। अब भारत में 60 वर्ष से की उम्र के उससे ऊपर चाहे 60 वर्ष से 10% लोग हैं साथियों। इसलिए भारत को यंगेस्ट इंडिया भी बोला जाता है साथियों। साथियों, भारत में हालांकि यह उम्मीद है कि यह जल्द ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि काम करने लायक आबादी अपने चरम पर पहुंच चुकी है। जैसे कि तमिलनाडु जैसे राज्यों में देखा जा सकता है, जहां रिपोर्ट से पिछले दशक काम करने लायक आबादी का अनुपात महज 0.6% है साथियों। अथी में कहाँ, तमिलनाडु में साथियों, अनुपात जो काम करने वाला 59% भारत में मतलब 66% लोग हैं जो 15 से 60 वर्ष 59 वर्ष के लोग हैं, वहाँ 0.6%, 1% नहीं कि अंक ही बढ़ा है साथियों। यानी 67.2% से बढ़कर 67.8% हो गया है साथियों उस में। भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का अनुपात 8.6 से बढ़कर 9.7 हो गया है साथियों। कहने का मतलब भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों पहले 8.6% से अब उससे बढ़कर 9.7% हो गया, लगभग 1% की वृद्धि हुई है साथियों। यह सभी राज्यों में बढ़ा है साथियों, भारत के सभी राज्यों में बढ़ा है 60 से ज्यादा उम्र की जनसंख्या। सबसे ज्यादा अनुपात वाला राज्य केरल है, जिसमें 15% क्या है बुजुर्ग लोग हैं 60 साल से ऊपर। और जिस राज्य में 2014 से 24 के बीच 60 प्लस उम्र की आबादी अनुपात में सबसे बड़ी बढ़ोतरी देखी गई है वो है तमिलनाडु, जहां 10.6% से 14.2% का अनुपात रहा है साथियों। 2014 से 24 के बीच में साथियों
60 प्लस आबादी का बढ़ोतरी साथियों तमिलनाडु में पहले 10.6% था, अब वो 14.2% हो गया है साथियों, अनुपात हो गया है साथियों। असम में यह अनुपात कम सबसे कम है साथियों, 7.6। असम राज्य में भारत के 60 साल की उम्र के लोग का अनुपात 7.6% है साथियों। साथियों इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो के साथ।